नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ जो इस ख़ास होली के मौके पर जो एक किरदार, एक शख्सियत जुड़ रहे हैं, वो बड़ी ही बहुत कम समय में उन्होंने बड़ी लोकप्रियता हासिल की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उनका अपना यूट्यूब चैनल है और रंजीत भैया, जो मालवा में भैया को भैया बोलने का एक ख़ास अंदाज़ है, उसी लाइन पर उनका अपना यूट्यूब चैनल है। तो चलिए, ज़्यादा हम वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और सीधे इंदौर रुख करते हैं, जहां खुद रंजीत भैया हमारे साथ जुड़े हैं। रंजीत भैया, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं, बहुत स्वागत और बहुत वेलकम, और होली की ढेर सारी रंगीली सजीली शुभकामनाएं। और आपका जी मैं भी सबसे पहले बंसल न्यूज और शरद सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आपके शो में मुझे आमंत्रित किया। सर, ये तो मैं सम्मानित हुआ हूं। आप जैसी प्रतिभाएं जब आती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आपका जब वो पहला वीडियो देखा जिसमें आपने रंगों की एक बड़ी डेफिनेशन दी थी, मैं उस पर तो आऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले रंजीत भैया के बारे में मैं सोचता हूं कि हमारे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, होली के मौके पर गुजिया सामने रखे हुए, इंदौर का बढ़िया मालवी नमकीन भी होगा सामने, हो सकता है पोहे में नींबू के साथ वो आनंद उठा रहे हों और इस प्रोग्राम को देख रहे हों। थोड़ा सा रंजीत भैया अपने बारे में बताइए। आपका नाम रंजीत तो क्लियर है जी। पूरा नाम अगर आप बताना चाहें, कहाँ से हैं इंदौर में, क्या पढ़ाई लिखाई, क्या सपना और कैसे आगे बढ़े? जी जी सबसे पहले यदि मैं अपनी बात शुरुआत करता हूं, मैं अपना परिचय दे देता हूं कि मेरा पूरा नाम रंजीत कौशल है और मैं इंदौर के ही गांव देवगुड़ाड़िया के पड़ोस में, देवगुड़ाड़िया में फेमस शिव मंदिर है कुटकेश्वर, उसके पड़ोस में एक गांव है दूधिया, वहां से हूं। और एक किसान परिवार से हूं, मध्यम वर्गीय परिवार से हूं जी। और मेरी मम्मी दूधिया गांव के सरपंच रह चुके हैं 2005 से 10 तक जी। पापा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में कर्मचारी रह चुके हैं, अब रिटायर हो गए हैं वो। तो शुरुआत गांव से ही हुई, आज भी गांव में ही निवास करता हूं और मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हूं और उन्हीं चीजों को आप लोगों के सामने लेकर आना शुरू करा और उसी से प्यार मिलना शुरू हो गया मुझे। रंजीत भैया, दुनिया में जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन किया है, सबसे बड़ी क्रांति जो की है, वो मध्यम वर्ग ने ही की है। यानी मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं, अभी तक आपकी तरह कोई क्रांति तो नहीं कर पाया, लेकिन इतना पक्का है कि जो भी अच्छा काम हुआ है, चाहे वो कोई क्रांति हो, अभिनय हो, खेल हो, सचिन तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन हो, विराट कोहली हो या हमारे रंजीत भैया हो, ये सारे लोग मध्यम वर्गीय हैं। और इसीलिए आप जो इतने खुश मिजाज हैं, जो आप इतनी मुस्कुराहट ना सिर्फ आपके चेहरे पे होती है बल्कि हमारे चेहरे पर होती है, कैसे आपके मन में ये विचार आया? एक्टिंग की तरफ आपका रुझान हो सकता है, हो थिएटर की तरफ हो सकता है, हो थोड़ा सा इस तरफ बताइए कि जब कॉलेज की तरफ आप आए तो सपना क्या था कि क्या एक्टिंग करूंगा, फिल्म में जाऊंगा, या फिर क्या था वो सब कुछ? जी सर जी, अभिनय की बात करता हूँ। मैं गांव के सरपंच का बेटा था और शुरुआत में मतलब पापा की सरकारी नौकरी थी, तो बिल्कुल लापरवाह लड़का था। आज भी लापरवाहियां जारी है लेकिन शुरुआत में लापरवाहियां करी थी। और उसी समय वीसीआर चलते थे, तो जो पुराना समय, जिस समय इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था और बहुत पुराना समय था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज होते थे, तो वीसीआर में फिल्में देखने का शौक था। खैर सभी को ही रहता है, लेकिन फिर धीरे से समय बदला, डीवीडी और सीडी प्लेयर का जमाना आया, तो फिल्मों से हम बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाए, क्योंकि उस समय फिल्में भी मिल पाना बड़ा मुश्किल होता था जी। लेकिन फिर जब डीवीडी और सीडी प्लेयर का समय आया तो उन फिल्मों को देखकर उनके डायलॉग्स को, अभिनय को दोहराना, उनकी नकल उतारना, तो बड़ा मजा आता था। तो उस समय सोचा नहीं था कि मेरे को अभिनय की तरफ जाना है। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं लापरवाह था, पढ़ाई में भी बिल्कुल लापरवाही करी, जैसे तैसे फाइनल ईयर कंप्लीट किया आर्ट सब्जेक्ट से, क्योंकि मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए थी, पढ़ाई से लगाव बहुत कम था। तो अभिनय की तरफ मेरा खिंचाव था। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया आया। सबके शुरू में मैंने जब नए नए मोबाइल आए थे तो उसमें यूट्यूब पर मेरी नजर पड़ी कि भाई इसमें
वीडियो बनाया जा सकता है और लोगों को अपना अभिनय दिखाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले 2 प्लेटफॉर्म थे, एक बड़ा पर्दा, एक छोटा पर्दा, जहां पर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और एक लक वाली बात होती थी कि कब एक लक चमक जाए और वहां पर जाने का मौका मिल जाए। तो अपना अभिनय दिखाने के लिए जो प्लेटफॉर्म था वो एक समय पे था ही नहीं, एक वो लक वाली बात थी। फिर जैसे ही मेरी नजर यूट्यूब पर पड़ी और उसके बारे में जब पता चला तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा जरिया है अपना टैलेंट पब्लिक को दिखाने का। हालांकि 2015 की बात कर रहा हूं मैं, उस समय भी सोशल मीडिया और इंटरनेट 2G चलता था, 202 रुपए में 2G 1 GB मिलता था 1 महीने के लिए। जी, तो इसको भी इतना ज्यादा आम पब्लिक जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कहीं से तो शुरुआत करनी है। तो मैंने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया। एक मेरा भांजा है, वो एडिटिंग अच्छी तरह से जानता था, अजय कौशल, और मुझमें अभिनय की कला थी। तो हम दोनों ने एक टीम बनाई, रंजीत एंड अजय नाम का एक यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया और करीब उसको हमने 1 साल तक चलाया। तो पब्लिक का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था और अचानक फैमिली में एक हादसा हो गया। पापा को ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस का शिकार हो गए और पूरा मैं अंदर से टूट गया था। मतलब एक जो आजाद पंछी था, जिसको ना पैसा कमाने की फिक्र थी, ना दुनियादारी का लोड लेने की जरूरत थी कि भैया पापा है ही, सब कर ही रहे और हम जिम्मेदारियों से बिल्कुल परे थे। तो जब ये आघात फैमिली पे हुआ तो मैं पूरी तरह से टूट गया और अभिनय से बिल्कुल ब्रेक लग गया, वहीं पर विराम लगा लिया मैंने। जी सर। तो ये कहानी है, देखिए हर व्यक्ति की और एक कलाकार की जिंदगी लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर करने वाले रंजीत भैया के जीवन में भी चुनौतियां हैं और ये बात वो मुस्कुराते हुए कह जरूर रहे थे, लेकिन उनके दर्द को हमने बहुत गहराई से महसूस किया है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा रंजीत भैया कि आपके भीतर एक संवेदनशील मन है। आंखों में आंसू जल्दी आते हैं तो इसका मतलब है कि दिल 24 कैरेट शुद्ध है, आत्मा पूरी तरह पवित्र है और ये आपसे मिलकर हमें बराबर लगता है। सर, होली का मौका है, थोड़ा मुस्कुराने का भी मौका लोगों को दे दें जरा। वो मैं आपका बड़ा मुरीद हूँ आपके उस आइटम का, वो तो हम दिखाएंगे यूट्यूब से लिफ्ट करके, जिसमें आपने रंगों की डेफिनेशन मालवी में जिस अंदाज में दी है सर, उसका एक छोटी सी झलक देखने वालों के लिए। होली का मौका है, लोग बिल्कुल रंगों से सराबोर हो जाएंगे, भीग जाएंगे। जी जी बिल्कुल जी, मिलिए रंजीत भैया से। सर एक्चुअली होता क्या है कि हमारा हमारा जो मालवा है, मैं स्पेशली इंदौर की नाम नहीं लूंगा क्योंकि जो लहजा मेरे वीडियोस में होता है या जो मेरे नेचर में होता है वो पूरे मालवा के लिए होता है। उसमें मालवा की मिट्टी की खुशबू होती है। तो नॉर्मली होता ये कि भाई हर जगह जहाँ साफ सुथरी हिंदी का ही उपयोग होता है, वहां पर जो रंग होते हैं उनको सिर्फ रंगों के नाम से जाना जाता है कि जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, काला। लेकिन हमारा जो मालवा है उसका जो लहजा और उसमें जो मिट्टी की खुशबू, उसमें से इन रंगों का भी फ्लेवर कुछ अलग निकल के आता है। तो यहाँ पर जो शब्दों का उच्चारण होता है उसमें रंगों के उच्चारण में मैंने उनका सरनेम का एक नाम जोड़ा है कि हमारे मालवा में रंगों के भी सरनेम होते हैं। तो वो किस तरह होते हैं कि जैसे अगर नॉर्मली तरीके से हम कहेंगे कि लाल, लेकिन हमारे इंदौर में लाल को उसके सरनेम के साथ में जोड़ के बोलेंगे कि लाल चट, पीला है तो पीला पट, काला है तो काला कट, सफेद है तो सफेद जग, हरा है तो हरा कच, नीला है तो नीला नट, कत्थई तो कत्थई कट। तो इस तरह से हमारे मालवा में रंगों का उच्चारण किया जाता है। जी जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थोड़ा रंजीत भैया का जो एक पॉलिटिकल अंदाज है, जरा उस किरदार में भी प्रवेश करके हमें बताइए ना, जिसमें आप एक जो आजकल हम देखते हैं कि पॉलिटिकल रैलियों में भाग लेने वाले युवा हैं, उनकी जो फीलिंग है, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा रंजीत भैया के किरदार में प्रवेश करके हमें जरा बताइए ना उस तरह से कि वो रैली में पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा रखने वाला एक नौजवान क्या सोचता है। जी जी सर, आजकल मैंने देखा है कि आजकल के जो युवा हैं उनमें हमारे मालवी में बोलते हैं झांकी मंडप, मतलब अपने नाम को एक बड़ा चढ़ाकर दिखाने की बड़ी लालसा रहती है। तो उसके लिए उनको युवाओं को इकट्ठा करके और रैली निकालने का बड़ा शौक रहता है। तो कोई भी खास मौका है, जैसे अगर उनको देशभक्ति दिखानी है और 15 अगस्त या 26 जनवरी का कोई मौका है, तो वो लोग अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए अपने ग्रुप को इकट्ठा करते हैं
और उसकी प्लानिंग करते। तो वो प्लानिंग करते हैं कि सारे लड़कों से उनका मतलब निकालने के लिए उनको लुभाते हैं। तो एक कैरेक्टर है प्लीज रंजीत भैया, वो सारे लड़कों को इकट्ठा कर रहे कि लड़कों को फोन लगा के बोलेंगे, अरे राकेश, अरे 26 जनवरी का क्या करना है रे? तो उधर से राकेश बोलेगा, करना क्या है भैया? अरे यार 26 जनवरी पे झंडे की रैली निकालेंगे ना, ढेर सारी बाइक इकट्ठी करके झांकी मंडप करेंगे, पेपर में फोटो वोटो भी आ जाएगा। यार अपना यार कैसी बात कर रहे हैं यार जी। तो उधर से लड़के सवाल पूछेंगे कि भैया पेट्रोल कौन डलवाएगा? अरे यार पेट्रोल की बात कर रहे हैं यार, इस मतलब रैली में तुम्हारी भी तो झांकी मंडप होंगे, पेपर में तुम्हारा ही फोटो आएगा ना, तुम कैसी बात कर रहे हो यार, पैसे तो तुम्हारी जेब से डलाना पड़ेगा यार तुम्हारे को। तो ऐसे करके आजकल के युवाओं में बड़ा रुझान रहता है इन चीजों के लिए जी। और इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर हर त्योहार, हर खास मौकों पर आपको मिल जाएंगे जी सर। जी रंजीत भैया, आपके क्योंकि हर किरदार जो आप लेकर आते हैं, एक तो ये बहुत क्रिएटिव काम है, बहुत ही रचनात्मक काम है, आपको लगातार सोचना पड़ता होगा जी सर, लोगों के मूड से जुड़ी चीजों को उठाना पड़ता होगा, क्योंकि हंसाने से कठिन काम दुनिया में कोई नहीं है। लगता जरूर आसान है लेकिन बहुत कठिन है सर। तो इसका जो क्रिएटिव साइड है, आपके भतीजे आपके साथ जुड़े हैं, ये लिखते भी आप ही हैं, ये जो पंचेज आप देते हैं जबरदस्त, झांकी मंडप, मजा आ गया सर, क्या शब्द है। अरे तुम्हारी भी तो झांकी मंडप हो गया यार, गजब कर रहा है यार, पेट्रोल डलवा खुद, गजब कर दिया आपने सर, गजब कर दिया, वाह। मुझे भी कभी मौका दीजिएगा, थोड़ा बहुत ये खाकसार भी हाथ आजमा लेता है सर। जी 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 जी। तो ये लिखते आप ही हैं रंजीत भैया? तो सर जो सवाल आपने किया कि इसकी प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली, जी सर, ये मैं शुरू से बताता हूँ आपको कि शुरू में जब मैंने शुरुआत की थी कि भाई अपने सपने को अब पूरा कैसे करना है, तो उस समय में दोबारा से अपने सपने को लेकर सामने आया कि भाई चलो ठीक है शुरुआत करते हैं। लेकिन जब मैंने शुरुआत करने का बारे में सोचा तो 2015 में मैं वीडियोज बना रहा होता था और उस समय को क्रॉस करके मैं आया 2020 में। 2020, लेकिन इसके बीच में टिकटॉक और इस तरह के छोटे छोटे ऐप इतनी ज्यादा मात्रा में पैदा हो गए थे कि हर तीसरा व्यक्ति वीडियो बनाने में लगा हुआ था। जो काम हम लोग 2015 में किया करते थे और उसको खास माना जाता था, जब मैं 2020 में आया तो पूरी तरह से आम बन गया था और पूरा एक कचरे की तरह हो गया था कि उसमें क्वालिटी की कोई चिंता ही नहीं कर रहा था, बस जो जिसके मन में जो आ रहा था वो कर रहा था। तो कदम रुक गए कि यार यहाँ पर तो बिल्कुल कचरा फैला हुआ है, अब इतनी भीड़ में अपने आप को साबित कैसे करूंगा। तो दोबारा निराशा हुई और मैंने अपने आप को दोबारा रोका। फिर मैंने ध्यान दिया कि यार इंदौरी वीडियोस भी बनती है और इंदौर की वीडियोस में मैंने अक्सर देखा है कि उसमें अधिकतर खाने पीने की चीजों का ही जिक्र ज्यादा होता था, पोहा, जलेबी, समोसा, कचौरी, छप्पन, सराफा, राजबाड़ा। इससे आगे मैंने इंदौरी वीडियो में कुछ देखा नहीं। तो एक किरण जगी आशा की यार इंदौर में बाकी भी चीजें होती, बाकी भी पहलू होते हैं। तो बस वो किरण यही थी कि मैं बाकी के पहलुओं को रंजीत भैया सामने लेकर आएंगे जनता के। और उसके अलावा मैंने देखा कि भाई इंदौर सफाई में लगातार नंबर 1 बनते जा रहा है। पहले साल, दूसरे साल हैट्रिक लगाई, चौका भी लगा दिया। तो उसके अलावा मैंने दूसरी चीजों को भी देखा कि भाई जिस तरह से हमारा इंदौर सफाई में नंबर 1 बना है, तो और भी काफी सारे पहलू है जिनके बारे में हमें बात करना चाहिए, जैसे ट्रैफिक हो गया या लोग थूक देते हैं रोड पर, इस तरह के छोटे छोटे। तो उन मुद्दों के विषय में भी बात करनी थी। तो एक तो हमें लोगों का मनोरंजन भी करना था, मुझे अवेयर भी, और दूसरा एक जिम्मेदार इंदौरी भी बनना था कि एक मजाकिया। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, तो शुरुआत मैंने जिम्मेदारी वीडियो से करी। मैंने कोरोना की अवेयरनेस को लेकर वीडियो बनाया और ट्रैफिक से रिलेटेड वीडियो बनाया, सफाई से रिलेटेड बनाया। तो उसमें एक इस तरह तक परफॉर्म जा रही थी कि पब्लिक तक मेरी बात जा रही थी और एक अच्छा रिस्पॉन्स कि हाँ भाई कोई जिम्मेदार बंदा है। और तब तक मेरे को YouTube पे लगभग मुझे 100 या 200 या 250 व्यूज आते थे सर। वाह। फिर मैंने एक बार सोचा कि चलो एक कॉमेडी वीडियो बनाकर देखते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई कि भाई हमारे इंदौर के लोग कस्में किस तरह से खाते हैं, जिस तरह से अभी रंगों वाला वीडियो था। इसके पहले एक वीडियो बनाया था इंदौरी कस्में। बताइए ना उसकी झलक थोड़ी सी। इंदौरी कस्मों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि भाई पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में नॉर्मली कसम खाते कि माँ कसम या भगवान कसम, लेकिन हमारे इंदौर में इंदौरी कैरेक्टर या मालवी कैरेक्टर ऐसा होता है कि वो हर स्थिति में, हर कंडीशन में कसम खाने की काबिलियत रखता है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ
तो भाई मैं यहाँ बैठा हूँ तो अरे ये पढ़ाई रोजी की कसम है यार, झूठ बोलूंगा क्या? या ऊपर आसमान की तरफ हाथ करेगा, अरे ये नीले आसमान के नीचे खड़ा हूँ, झूठ बोलूंगा क्या? हाँ। या पेड़ के नीचे खड़ा, अरे हरे झाड़ के नीचे खड़ा हूँ यार। तो इस तरह की हर सिचुएशन में इंदौरी आदमी या मालवी आदमी कसम खाने की काबिलियत रखता है। वाह, तो वाह, वाह। ये वाला जीवन का एक पल इंदौर में से मैं निकाल कर लाया वीडियो के जरिए, और वो वीडियो को इतना प्यार मिला कि वो हमारे इंदौर के अलावा पूरा एमपी और पूरे इंडिया में घूम फिर कर दोबारा से मेरे पास आया, और इतनी सारी जनता की और खास लोगों की प्रतिक्रियाएं मुझे मिली कि जो मेरा एक सपना था वो मेरे को पूरा होता नजर आया उस एक वीडियो के माध्यम से। सर उसकी थोड़ी झलक प्रस्तुत नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा रंजीत भैया, मजा नहीं आएगा अगर हम आगे बढ़ जाएंगे उसको छोड़ के। तो वो कसम की जरा 4-5 की हरे झाड़ की कसम यार, वैसे इसकी कसम उसकी जी कसम, आनंद आ जाएगा सर थोड़ा सा जरा है। जी जी जी, जैसे अगर हम चाय पी रहे हैं और हमारे पास में चाय का ग्लास है, हाँ, अरे भैया, अरे बुआ ये गोरस हाथ में, झूठ बोलूंगा क्या? अगर कुछ खा रहा हूँ, अरे अन्ना हाथ में यार भैया, झूठ बोलूंगा क्या यार? या हम ऑटो में जा रहे हैं, अरे पढ़ाई रोजी पे बैठा है यार भैया, झूठ बोलूंगा क्या यार? या कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, अरे तेरे सर की सौगन यार, बड़े झूठ बोलूंगा क्या यार? तो इस तरह की कस्में हैं जो हमारा इंदौरी आदमी हर सिचुएशन में खाने की काबिलियत रखता है। गजब गजब गजब। जितने आपने अब तक एक यूट्यूबर के नाते जितने वीडियोस आपने अब तक अपलोड किए हैं, हजारों में उनकी संख्या हो सकती है, सैकड़ों में हो सकती है, उसमें आपके दिल से लगा हुआ कौन सा है? क्योंकि एक आर्टिस्ट अपनी किसी क्रिएशन से बड़ा प्यार करता है, वैसे तो वो सभी से प्यार करता है, लेकिन कोई एक चीज होती है कि टाइमिंग बड़ी जबरदस्त हो जाती है, स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी मिल जाती है, और एक बड़ा कनेक्ट भी हो जाता है उस किरदार से। तो कोई ऐसा कोई किरदार है आपने जिसमें आपको बहुत मजा आया हो, लोगों को भी जाहिर तौर पे आया ही होगा, वो भी जरा प्रस्तुत कीजिए। जी 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 सर, तो एक इमोशनल टच के साथ में एक स्टोरी मेरी रह गई थी जी, उसके साथ में मैं यहाँ तक आता हूँ जी कि जब मैंने शुरुआत की थी सर आज के समय, तो मैं एक मैरिड बंदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब मैंने शुरुआत करी तो इन लोगों के बारे में सोचा जो हमारे को देख रहे होते, जो हमारे बहुत ही करीबी होते, क्योंकि जिस तरह से टिकटॉक पर लोग हरकतें कर रहे थे उस हिसाब से वीडियो बनाना एक बेवकूफ़ी की तरह माना जाता था। तो मेरे लिए लोगों का सामना करना भी एक बड़ा चैलेंज था कि यार इन लोगों को क्रॉस करके मैं अपने टैलेंट को कैसे दिखाऊं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क सिर्फ उससे पड़ता है कि जो मेरी बोल सकते हैं फनी अंदाज में कि मालकिन है, सही बात जिसको मेरे साथ में जीवन बिताना है, मेरी पत्नी जी, और मैं नारी शक्ति को भी सम्मान देना चाहूंगा अपनी पत्नी के माध्यम से। जिस तरह से कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति की पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि मेरी इस सफलता के पीछे मेरी पत्नी का हाथ है। क्या बात है। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी मुझे बहुत डर लग रहा था कि लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। तब मेरी पत्नी आई मेरे सामने कि देखो मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपने सपने की तरफ आगे बढ़ो, मुझे आप पे पूरा भरोसा और मेरा पूरा साथ रहेगा। तो मेरी वाइफ के इन शब्दों ने मुझे ऊर्जा से भर दिया। रंजीत भैया लाड़ी का नाम भी बताओ ना यार, लोग जानना चाहेंगे यार, क्या क्या नाम है लाड़ी का हमारी यार, जितना इतना प्रेरित किया आपको यार रंजीत भैया। जी, तो भैया अपनी है ना शादी हो गई है, देखो बहुत सारी छोरी, उनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा ये बात सुन के कि रंजीत भैया तो शादीशुदा निकल गए यार, पर एक आध दिन तो किसी ना किसी को तो गले बांधना ही था। तब भैया अपनी 2009 में शादी हो गई थी, उज्जैन की छोरी है पूजा कौशल, और बहुत अच्छी है ने, देसी छोरी है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो उसकी मगजमारी से अपने को मिल जाते। क्या बात, जैसे छोरा छोरी उनका डांटती तो बोलती है सीधा हो जा, नाच के मीठा, नहीं तो ये पकड़ के तेरा गला मचक दूंगी। तो ये डायलॉग भी अपने घर से उठाया था भी अपन ने। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, इस तरह से बहुत बढ़िया, गजब है सर, गजब है। और पूजा जी को भी बहुत प्रणाम कि उन्होंने आपकी पूजा जो काम की थी उसको अपनी पूजा बनाया जी, और 2 प्यारे प्यारे बच्चे। और ये जरूर मैं जानना चाहूंगा खत्म करते हुए इस कार्यक्रम को कि आगे आप क्या सपना देखते हैं, और अगर उस सपने को रंजीत भैया अपने खास अंदाज में बताएंगे तो और मजा आएगा कि आगे के लिए आपने क्या सोचा है। कभी फिर आपसे बड़ी लंबी बातचीत के लिए मैं बैठूंगा, अभी दिल नहीं कर रहा कि मैं आपसे ये बातचीत खत्म करूं, लेकिन वक्त की बंदिश ऐसी है। तो रंजीत भैया जो हैं वो मालवी में हमें बताएं जरा
कि क्या सोचते हैं फ्यूचर के लिए, और जिंदगी में खूब मजा आ रहा है अभी तो रंजीत भैया, टकाटक चल रही, टनाटन एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी, सबसे पहले तो गंभीर होकर एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा जो सपना है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। जिस तरह से रंजीत भैया को सक्सेस मिली है, हालांकि इसको मैं सक्सेस नहीं कहूंगा, कामयाबी बहुत ऊपर है, लेकिन जिस तरह से मेरा एक नाम उभर कर इंदौर में सामने आया, तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में लोग मुझसे अपेक्षाएं रखना शुरू कर दिए। लोगों के मेरे पास में मैसेजेस आते कि भैया ब्लड की जरूरत है, आपका इतना नाम हो गया, प्लीज ब्लड की अरेंज करिए। ट्रैफिक से रिलेटेड लोग सवाल पूछते कि सर ऐसा कैसे सुधरेगा, और स्वच्छता के बारे में लोग सवाल पूछते हैं। कल एक लड़के का कॉल आया कि भैया मेरे को नौकरी नहीं लग रही, प्लीज आप मुझे नौकरी लगवा दो। तो ये जिम्मेदारियां भी रंजीत भैया के कंधों पर आ गई है। और उसके अलावा एक जो रंजीत भैया का सपना है कि वो अपने भविष्य में क्या देखते हैं, तो भैया देखो अपने को तो क्या है, भविष्य में ना अपने इंदौर की जिम्मेदारी के साथ साथ बम्बई भी नजर आ रही है, न बम्बई भी दस्तक दे रही है। तो तुम कहोगे या तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे भाई के हाथ सर के ऊपर रहेगा ना, तो बहुत जल्दी वहाँ बम्बई भी पहुंच जाएंगे ना, कोई सी पिक्चर में हीरो हीरोइन के साथ काम करते नजर आएंगे यार भैया। तो तुम्हारी जो दुआएं हैं, न तुम्हारा प्यार है, न तुम्हारे आशीर्वाद का हाथ है, वो तुम्हारे भाई के सर पे रख के रहना भैया। चलो भैया आओ। बिल्कुल, और ये हाथ आपके प्रशंसकों का, हमारी शुभकामनाओं का आपके सर पर हमेशा है रंजीत भैया, क्योंकि आप कॉमेडी की उसी विधा को आगे बढ़ा रहे हैं जो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। और कहीं आप कपिल शर्मा जी के आसपास नजर आते हैं, कहीं माफ कीजिएगा मैं तो ये भी जोखिम उठा रहा हूं कि आप थोड़ा उनसे भी पूरी टक्कर लेते हुए नजर आते हैं। सीख हम सभी रहे हैं, आप उस तरफ सीख रहे हैं, मैं यहाँ सीख रहा हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सीखने के दौरान जो रंजीत भैया, गांव का रंजीत भैया है और इंदौर के पास का एक रंजीत भैया है, वो चाहे मुंबई में जुहू में एक फ्लैट ले ले, मर्सिडीज में चलना शुरू कर दे, लेकिन वो रंजीत भैया बना रहेगा तो बड़ा सुकून मिलेगा सर। और आपको देखकर मुझे ये इत्मीनान तो होता है कि हमारा ये रंजीत भैया शोहरत की बुलंदियों पर भी कहेगा, क्या यार शरद भैया क्या बात कर रहा है यार, अपने छोटे भाई पे हाथ तो रखा है यार अच्छे से आपने सर पे यार, उसी की वजह तो यहाँ तक आए हो, क्या बात कर रहे हैं यार, पुआ खिलाओगे नहीं खिलाओगे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर रंजीत भैया, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब तरक्की करिए, खूब आगे बढ़िए। इंदौर, मालवा, मध्य प्रदेश, भारत सबके साथ जुड़िए, खूब मेहनत करिए, क्योंकि ये आपने सीखा है। आपके परिवार को भी प्रणाम, ढेर सारी शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपको। तो ये थे रंजीत भैया, यूट्यूब पर इनके चैनल पर जरूर जाइए, आपके लिए एक बड़ा खाटी एक मनोरंजन है। और मालवी बड़ी अच्छी भाषा है सर, बड़ा आपको कोई दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा, एक बड़ी सिंपल और बड़ी समझ में आने वाली और बड़ी सटायर की लैंग्वेज है। आप जरूर उसको सुनिएगा, खूब लुत्फ उठाइएगा होली के साथ, बढ़िया लेकिन सुरक्षित होली खेलिए, डिस्टेंस के साथ होली खेलिए मतलब सर कल्पना करिए, रंजीत भैया को सुनिए, उसी में आप होली के रंगों में सराबोर हो जाएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।